घर का भाई देसी जो हम लोगों ने मुर्गा तैयार किया है भाई। एक मुर्गा भाई हमने अपना कटवा दिया और रान से स्टार्ट करेंगे भाई। हो तमाम चीज़ें जो इक्वल क्वांटिटी में मैंने इसमें मिलाई हुई हैं और ये बड़ा मशहूर है। अक्सर जो है वो जैसे कोलेस्ट्रॉल के जो मसाइल होते हैं, हार्ट के मसाइल होते हैं, उसमें भाई ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन ये 8 किलो इसका वेट होता है, मगर फिर भी ये कि कुछ कैलोरीज मेरी बर्न करेगा ये और वेट लूज़ करने में मेरी मदद करेगा। फ्लैट सुसेक्स हेरिटेज ही हैं क्योंकि मुर्गियों के साइज़ ही माशाल्लाह बड़े हैं। बिल्कुल अभी स्टार्टर हैं ये, मगर माशाल्लाह साइज़ इनके बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का व्लॉग ज़रा हेल्थ से रिलेटेड है। भाई एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी तो मैंने सोचा भाई इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो है वो शेयर की जा सकती है, तो मैंने सोचा इसका एक व्लॉग बना लिया जाए सेपरेट। हुआ दोस्तों यूँ कि मैं रेगुलर जो है वो अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराता रहता हूँ। बकरीद के बाद जो है ना, एक तो ये कि वैसे भी हमारा गोश्त का इंटेक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ज़रा हाई हो जाते हैं। और फिर बकरीद के बाद मैंने आराम भी ज़रा काफ़ी कर लिया था, एक हफ़्ते मेरी कोई वर्किंग नहीं थी, तो मैंने सोचा भाई ज़रा सुस्ती ज़्यादा हो रही है, टेस्ट करा लिया जाए। तो मैंने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराया था, तो जो मैंने पहले टेस्ट कराया था ना, तो उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा आ गया था मेरा। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ावा आया था और उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट में मेजर की जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, दूसरा जो वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, तीसरा LDL होता है और चौथा HDL होता है। तो कोलेस्ट्रॉल तो मेरा बढ़ावा आया था, आई थिंक 239 आया था मेरा, जो कि बॉर्डर लाइन हाई पे आता है आई थिंक। और जो LDL है ना, बेसिकली LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो वेंस में जो है ना ब्लॉकेज करता है, तो वो जो है बड़ा ख़तरनाक होता है। उसकी जो एहतियात बहुत ज़रूरी है, उसको जो है वो लिमिट में रखना चाहिए। वो 100 से नीचे होना चाहिए जो उसकी सेफ़ फिगर है। तो वो तकरीबन मेरा जो है वो 160 में कुछ था ना, तो वो ज़रा जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मैंने सोचा यार अब चीज़ों को ना ज़रा अब कंट्रोल किया जाए और थोड़ा लाइफ स्टाइल जो है वो चेंजेस की जाए। तो पहले भी ऐसा होता था कि थोड़ा सा मेरा बढ़ावा आता था तो मैं चीज़ों को कंट्रोल करता था, तो अब भाई मैंने बहुत सीरियसली जो है वो सोचना शुरू कर दिया है कि चीज़ों को बहुत कंट्रोल करना है। और जो ट्रांस फैट्स होते हैं ना, जो उनको जो है ना बस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बड़े का गोश्त हो गया, बाहर की जो है वो तली हुई चीज़ें, समोसे हो गए, फास्ट फूड हो गया, मतलब ये आइटम्स तो मैंने बिल्कुल ही जो है वो तकरीबन जो है ना बंद कर दिए हैं। कभी कभी मजबूरी में खाना पड़ेगा तो वो अब बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, मगर ये कि बहुत हद तक अब जो है उस पर कंट्रोल करना है। बाकी ये कि सुबह के पराठे अब मैंने बिल्कुल जहन बना लिया कि सुबह के पराठे मुझे बिल्कुल बंद कर देने हैं। इसके अलावा मैंने बेसिकली प्लान किया कि अब जो खाना है ना मेरा, मैंने जैसे 2 रोटी खानी है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब 1 रोटी खाऊँ और उसको रिप्लेस करूँ मैं फ़ाइबर के साथ, फ़ाइबर की डाइट के साथ, यानी कि इसको मैं सलाद के साथ जो है वो रिप्लेस करूँ। तो अब इस तरीके से जो है ना कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। तो अब जो है वो इंशाल्लाह ब्लॉग में अब थोड़ी सी जो है वो हम उसको कवर करेंगे। और एक जो है वो एक हर्बल दवा कह लें, एक टोटका है, वो जो है वो बड़ा मुफीद होता है। वो मैंने पहले भी यूज़ किया है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में शेयर करूँगा। तो ये भाई अब चीज़ें जो है वो चेंज करनी है, लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग लेके आनी है। वॉक, हाँ वॉक मैं पहले करता था, रेगुलर वॉक भी मैंने छोड़ दी थी, तो वो सारी चीज़ें ना अब दोबारा रिवाइज़ हो रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह वॉक भी रात में स्टार्ट करूँगा। तो ये सारे काम है भाई दोस्तों। मैंने सोचा भाई अब थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए इस पर, और उसको जो है वो मैं अब क्या वर्किंग करूँगा उसको थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये सीरे दोस्तों रिपोर्ट ने थोड़ा सा मुझे हिला दिया था। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सेहत और तंदुरुस्त रखे। तो ये बात है भाई दोस्तों, अब जो नाश्ता करेंगे ना, बस अब चीज़ को जहन में रख के करेंगे कि भाई बद परहेज़ी नहीं करनी है। अच्छा भाई, इस हवाले से सुबह ही सुबह भाई जो मैं एक देसी मेडिसन जिसे कह लें वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेचुरल मेडिसन जिसे कह लें जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पे भाई मैंने एक अर्क बनाया हुआ है और अब इसके बारे में बताता हूँ ये अर्क क्या है। इसको पहले जो है मुझे इस्तेमाल करना है, और ये जो है वो निहार मुँह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सुबह सुबह। तो इसके तकरीबन 2 खाने के चमचे मुझे ऐड करना है, अंदाजे से मैं ऐड कर देता हूँ। और इसमें जो है वो पानी जो है वो भर के मिलाना है। इसको जो है वो अच्छी तरीके से हिला लेना है।
अब ये जो है भाई हमारा निहार मुँह वाला मशरूब हो गया तैयार। अच्छा भाई पहले इसको ज़रा पी लेते हैं। बिस्मिल्लाह। पीने में ज़रा थोड़ा सा इसका मज़ा डिफरेंट है। अच्छा भाई ये है क्या, बेसिकली ये अर्क है, ये जूस है लहसुन का, अदरक का, नींबू का, और इसमें मैंने शहद मिलाया हुआ है। तमाम चीज़ें जो है वो इक्वल क्वांटिटी में मैंने इसमें मिलाई हुई हैं। और ये बड़ा मशहूर है। अक्सर जो है वो जैसे कोलेस्ट्रॉल के जो मसाइल होते हैं या हार्ट के मसाइल होते हैं उसमें भाई ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद है मेरे वालिद साहब के साथ जब फर्स्ट हार्ट का मसला आया था तो उसमें ही मैंने इनको बना के दिया था। काफ़ी अर्से उन्होंने इस्तेमाल किया था, बहुत फ़ायदा हुआ था और काफ़ी बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह से। उन्हें लहसुन जो है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत मशहूर है। लहसुन की प्रॉपर्टी है वो कोलेस्ट्रॉल को काटता है, और लेमन भी जो है वो वेट कम करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है निहार मुँह। इसके अलावा जो शहद है उसको तो पता है आपको, बहुत बेनिफिट्स हैं शहद के। अदरक के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, हाथ में भी बहुत अच्छा करती है। तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। और फातिमा यहाँ पे आ गई, समझ नहीं बाबा शरबत पी रहे, पियोगी? ये लो पियो। नहीं फातिमा को अच्छा नहीं लगा। फातिमा समझ थी मीठा मीठा शरबत हो, उनको पसंद नहीं आया। तो बहरहाल ये चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको इंशाल्लाह 1 महीने तक मैं कंटिन्यू रखूँगा। वैसे तो ये इसको लाइफस्टाइल का सही बना लिया जाए कोई मसला नहीं है, रेगुलर भी पी सकते हैं, क्योंकि एक हर्बल टाइप की चीज़ है ये, अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी जैसे नाश्ते में टाइम है तकरीबन आधा घंटा है, तो उससे आधे घंटे पहले ये मैं पी रहा हूँ। नाश्ते में बता देता हूँ भी क्या मौजूद है, बाकी फ़र्दर जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल में इंशाल्लाह आगे ही बात करेंगे। सिंपल भाई नाश्ता कर रहे हैं, बिल्कुल सादी रोटी है, बिल्कुल सादी रोटी है, और उसके साथ जस्ट जो है वो चाय है। तो सादी रोटी चाय है। बाकी बच्चों के लिए वही अंडे हैं, देसी अंडे बॉयल। आयरा के लिए कबाब है, और आयरा यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयरा, अस्सलाम वालेकुम अहमद। फातिमा भी जो है वो अभी आ रही हैं। तो मैं तो भाई बिल्कुल सादा नाश्ता करूँगा। ये है भाई बिल्कुल सादी रोटी। एक ज़माने में दोस्तों मैंने सादी रोटी बहुत खाई है, मेरे सालों मैंने जो है वो सादी रोटी और चाय खाई है, और दही के साथ। जब मुझे ये मेरे में अल्सर का मसला था तो और कुछ मुझसे खाया नहीं जाता था, तो सादा रोटी मैं खाता था। तो भाई वही पुराना जो है वो सिस्टम जो है वो रिवाइज़ हो गया है। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ऐसा नहीं है कि मुझे आदत नहीं है सादा रोटी खाने की, अल्हम्दुलिल्लाह आदत है। मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ मैं सादी रोटी। इंशाल्लाह जो है वो 1 महीने ना इसी डाइट को लेकर चलेंगे, और रिपोर्ट्स में जो है ना इंशाल्लाह डिफरेंस भी चेक करेंगे। ये तो भाई दोस्तों नाश्ता। इसके अलावा कुछ और जो है वो बातें हेल्दी लाइफ स्टाइल से डिस्कस करनी है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जितनी नॉलेज है, मैं जो एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल पे उन्होंने जो है गाइड किया है मुझे, उनसे जो है काफ़ी नॉलेज मिली थी वो। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह भाई इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, और थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई अभी मैं गया हुआ था गोल मार्केट, और वहाँ से भाई मैं लेके आया हूँ ये चावल का छिलका। ये असल में मुर्गियों के उसमें बेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं चावल के छिलके को। तो ये हो गया था ख़त्म। अब ये जो है ना, ये क्योंकि हमारा शौक़ है मुर्गियों का, तो ये काम जो है मेहनत भी करवाता है, और अच्छी बात है भी मेहनत करनी चाहिए ताकि कैलोरीज जो है बर्न हो। इसको मैं अंदर रख देता हूँ। ये 2 चावल के छिलकों के बोरे लेके आया हूँ बाइक पे लोड करके। चलो भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बच्चे भी आ गए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अहमद बाइक साफ़ कर रहे हैं भाई। चलो भाई अच्छी एक्टिविटी है, कोई ना कोई शौक़ होना चाहिए जानवरों का, परिंदों का, गार्डनिंग का, जो कि भाई आपको थोड़ा एक्टिवेट रखे, आप मेहनत करते रहें। चलो अंदर चलो आ जाओ। अब ये ना सिर्फ भाई यहाँ पे आए, अब ये ऊपर भी जाएगा, जिससे और हमारी कैलोरीज जो है वो बर्न होंगी, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई आ जाओ। असल में इसका जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा होता है, इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। तकरीबन ये 8 किलो इसका वेट होता है, मगर फिर भी ये कि कुछ कैलोरीज मेरी बर्न करेगा ये, और वेट लूज़ करने में मेरी मदद करेगा। चलो भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। हमने चावल के छिलके की ये जगह बनाई हुई है, दूसरा बोरा भी लेके आते हैं। अच्छा भाई काफ़ी दिन हो गए, ज़रा मुर्गियों की अपडेट भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फैंसी केज में भाई अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रह गए हैं लाइट सुसेक्स,
माय फेवरेट ब्रीड। माशाल्लाह माशाल्लाह मुर्गी आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब इन्होंने माशाल्लाह से अंडे देना भी स्टार्ट कर दिए। एक अंडा जो है उनका आ चुका था, अभी देखते हैं मज़ीद अंडा आया कि नहीं। ओह हो माशाल्लाह एक और आ गया भाई। ये भाई देख लूँ सलामत है, टूटा हुआ तो नहीं। पहला जो इन्होंने अंडा दिया था वो तोड़ दिया था। दोस्तों भाई माशाल्लाह से लाइट सुसेक्स हेरिटेज आई थिंक ये, क्योंकि मैंने जब लिया था उसको हेरिटेज कह के मुझे दिया था। मुर्गा तो उसका हेरिटेज की तरह है, बिल्कुल हेरिटेज वाला मुर्गा है। तो ये लाइट सुसेक्स हेरिटेज ही है, क्योंकि मुर्गियों के साइज़ ही माशाल्लाह बड़े हैं। बिल्कुल अभी स्टार्टर हैं ये, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह साइज़ इनके बड़े हैं। तो इनका भी फाइनली भाई अंडा आ गया है। वैसे मैं इसको रखूँगा इंक्यूबेटर में, क्योंकि मुर्गा इसके साथ था, तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह फर्टाइल होगा। बाकी भाई कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा जो मुर्गे हैं वो भाई मैंने यहाँ पे रखे हुए, क्योंकि मुर्गे ज़्यादा हो गए थे, मुर्गियाँ कम थी। तो ये वैसे सेल के लिए भी अवेलेबल है। इसमें एक फुल साइज़ मुर्गा है, ये जो है वो RIR का फुल साइज़ मुर्गा है येलो लेग्स में। और ये जो है भाई इसमें ये वाला हेरिटेज का है जिसकी दुम नीचे है, और ये वाला भी RIR है। और ये वाला RIR बहुत अच्छे इसमें है, डार्क शेड में, बहुत कम निकलते हैं डार्क शेड में। तो माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे मुर्गे हैं। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। एक्स्ट्राज हैं मेरे पास, तो मैंने कहा चलें इसको सेल ही कर देंगे। बाकी इस तरह मास्टर केज में भी थोड़ी अपडेट शेयर कर देते हैं। अच्छा भाई ये हमारा RIR का फ्लॉक है, ये भी भाई मेरा फेवरेट फ्लॉक है भाई। बड़ा ढूंढ ढांड के टाइम लगा के इसको मैंने जमा किया था, चूज़े दिए थे भाई। अब माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो गए हैं अभी ये, और इनकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई है। अंडे आ रहे हैं, अब इसके अंडे मैं इनक्यूबेटर में रखना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अंडों का साइज़ बड़ा हो गया है। तो ये माशाल्लाह से सेट है। और इसके अंडे भी चेक करूँ मैं, ओहो माशाल्लाह 2 अंडे आए हैं भाई। इसको भी उठा लेते हैं और इनको रखेंगे इंक्यूबेटर में। और माशाल्लाह अच्छे साइज़ हैं, इंक्यूबेटर में रखने के काबिल हैं। तकरीबन ये कि 12-15 अंडे हो जाते हैं ना, फिर एक साथ इंक्यूबेटर में रखता हूँ मैं। बाकी भाई यहाँ पे ब्राह्मा है, और ब्राह्मा मोल्टिंग पे आई हुई है मुर्गियाँ। ये देखें भाई कितने इन्होंने पर झाड़े हैं, ये देखें पर इसमें बड़े हैं। तो मोल्टिंग पर है ये मुर्गी, चेक करें भाई माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। तो अंडे इनके भी नहीं आ रहे, जब मोल्टिंग पे होती है तो अंडे नहीं देती ये। वैसे ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, ट्रायो भी पूरा सेल के लिए अवेलेबल है, क्योंकि बफ का इसमें मेल है तो एक्स्ट्रा मैंने डाला हुआ था। सफाई यहाँ की ड्यू हो गई, यहाँ की सफाई करानी पड़ेगी। बाकी भाई घर पे जो हम खाने के लिए अंडे इस्तेमाल करते हैं वो इनके करते हैं। इसमें 2 जो है वो लोमन है, एक RIR क्रॉस है और RIR का मेल है। इनके अंडे आते रहते हैं, तो ये के घर के इस्तेमाल में आ जाते हैं वो। तो ये भाई अभी तक हमारी मुर्गियों की अपडेट। अच्छा भाई दोस्तों अभी सीन ये है कि अभी दोपहर के हो रहे हैं 12, और अभी भाई मैंने हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मैंगो शेक जो है बनवाया है। ये हमारा मैंगो शेक है, और इसमें भाई मैंने बिल्कुल भी चीनी नहीं डलवाई है, ज़ीरो चीनी है इसमें, क्योंकि भाई हमने हेल्थ को जो है वो ज़रा मद्देनज़र रखना है। तो इसमें ये कि क्योंकि चौसा आम है, तो चौसा में अपनी काफ़ी अच्छी मिठास होती है। तो अभी भाई दोपहर को हम ये पी रहे हैं एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंगो शेक। और बच्चों ने भी भाई हमारे गिलासों में मैंगो शेक लिया हुआ है। फातिमा अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चे कर क्या रहे हैं? कलर्स कर रहे हैं। आयरा आप क्या कर रही हो? कलर्स कर रही हो? अरे कलर्स कर रही है। अहमद और फातिमा भी कलर्स कर रहे हैं। फातिमा आपका पेपर कहाँ गया कलर का? इन्होंने छोड़ दिया। तो भाई अभी का ये प्लान है, अभी इंशाल्लाह भी खाने का भी आपको प्लान बताएंगे कि हमने खाने का क्या प्लान किया है, और हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से हम खाने में अभी क्या खाएँगे। तो अभी भाई अपने चौसा आम के भी मैंगो शेक के मज़े लेते हैं। बिस्मिल्लाह। वाह अहमद ने कितना तो अच्छा कलर किया है भाई, और बिल्कुल आपने फ्रूट के हिसाब से कलर किया है, बेहतरीन है भाई। अच्छा भाई दोस्तों दोपहर के खाने पे हम लोग बैठ चुके हैं, और हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अभी मैंने दोपहर के खाने में क्या रखा है, जो नॉर्मल घर में चावल बनते हैं भाई वो चावल बने, और मैंने इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दी है। मैं हाफ़ प्लेट चावल खाऊँगा। ये चने वाले चावल हैं भाई, और इसमें जो मेन चीज़ है ना भाई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो है भाई ये हमारी सलाद। अब सलाद में क्योंकि फ़ाइबर ज़्यादा होता है, और जो सब्ज़ियाँ तो आपको पता है खानी चाहिए, सलाद खानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने डेली का इंटेक इंशाल्लाह जो है वो दोपहर में सलाद का रखना है। तो ये समझ लें कि पूरी प्लेट है सलाद की। इसमें जो है वो खीरा है, और ये चुकंदर है, और गाजर है, और प्याज है। तो सलाद की भी इंशाल्लाह पूरी प्लेट खाएंगे, उसके साथ जो है वो हाफ़ प्लेट जो है वो चावल खाएंगे। तो ये हमारा दोपहर का खाना होगा। ज़रा ट्राई करते हैं भाई। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। भाई मज़े से ज़्यादा ना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ों को देखना है, और गाजर तो भाई मेरी फेवरेट होती है।
गाजर का वैसे भी मौसम नहीं है, मगर गाजरें हैं। ये वो ऑरेंज वाली गाजर जो आती है ना, हर चाइना वाली, वो है ये। भाई खीरा तो भाई गर्मियों में बेहतरीन चीज़ है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, चुकंदर। बाकी प्याज तो कहते हैं गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है, लू वगैरह लगने से बचाती है। तो भाई ये हमारा आज का खाना होगा दोपहर का। शाम की चाय जो मैंने एलिमिनेट करवा दी है, शाम की चाय नहीं पियेंगे, उसकी जगह हम रात में इंशाल्लाह जो है वो खाने के बाद ग्रीन टी पियेंगे। तो अभी भाई सलाद खाने में भाई बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से। कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो हम सलाद खाएंगे। मज़ा आ गया। तो ये है भाई हमारा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दोपहर का खाना। अच्छा भाई दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो खाना है भाई वो भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर भाई मज़े में भी बहुत ज़बरदस्त है वो। और घर का भाई देसी जो हम लोगों ने मुर्गा तैयार किया है भाई। एक मुर्गा भाई हमने अपना कटवा दिया, और मेरा पसंदीदा मुर्गा था भाई, मगर वो मुर्गा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए। मैंने कहा चले इसको काट के भाई खा लेते हैं। तो ये है भाई देसी मुर्गे का चरखा है ये। और अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये चरखा फ्राई किया हुआ है, नहीं, ये बिल्कुल भी फ्राई किया हुआ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ भाई ये भाप में बना हुआ है। इसमें हमने मसाला लगाया है और इसको स्टीम पे बनाया है, ताकि भाई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो उसको इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ भाई सलाद यहाँ पे मौजूद है, और ये इसका मसाला है भाई जिसमें ये तैयार हुआ है, जो उसमें मसाला लगा था। तो भाई दोस्तों देसी मुर्गा खाते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा भाई, इसकी टांगों को जो है वो बांध दिया था, और मैं बेगम को अपनी क्रेडिट दूंगा कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत से इसको तैयार किया। इसको तैयार करना आसान नहीं होता। तो इसको हम ये ऐसे तोड़ लेते हैं और रान से स्टार्ट करेंगे भाई। ओहो, तो ये भाई आ गई इसकी देसी मुर्गे की रान। थोड़ा भाई मसाला मैंने इसका निकाल लिया, इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जो कढ़ाई में गलता है ना हलवे की तरह, वैसा नहीं गला, मगर कच्चा नहीं है, खा सकते हैं, कच्चा नहीं है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। इसको असल में तकरीबन 1 से सवा घंटे में इसको गलाया है भाप में खाली। अगर इसको 2 से ढाई घंटे रख देना तो शायद बिल्कुल हलवा हो जाता, मगर खाने के काबिल है, ऐसा नहीं है कच्चा है, खाने के काबिल है। और देसी भाई, देसी जो मुर्गा होता है ना, आपको तो पता है ताकत में क्या बेहतरीन चीज़ है, और है भी जो है वो हेल्दी। तो ये भाई हमारे घर का देसी मुर्गे का आज हम खाना खा रहे हैं। उसके साथ साथ भाई दोस्तों यहाँ पे सलाद मौजूद है। सलाद का इंटेक मैंने ऐसे रखा है, 50-50 रखा है कि अगर 50% जो है वो रोटी या चावल खाने तो 50% जो है वो सलाद के इंटेक रखनी है, ताकि फाइबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। मज़ा आ गया भाई। तो ये भाई दोस्तों हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नेक्स्ट जो हमारा खाना था वो ये था भाई। कोशिश करेंगे भाई इस तरह के जो खाने होते हैं उनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं, ताकि ऑयल की कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो। अच्छा भाई दोस्तों, अब जो रात के खाने के बाद का रूटीन है ना मेरा, वो ये है कि भाई अब वॉक करनी है, और तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वॉक करूँगा। वॉक करने के लिए भाई मैंने अपनी गली को ही सेलेक्ट किया है, ये जगह काफ़ी है भाई वॉक करने के लिए, तो यहाँ पर ही भाई मैं वॉक करूँगा। ये था भाई दोस्तों अभी तक जो लाइफस्टाइल चेंज करने के हिसाब से कुछ कोशिशें की गई हैं। इसमें आप दोस्तों के क्या सजेशन है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और इसको आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, और इसकी अपडेट जो भी होगी इंशाल्लाह वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस और जो है वो क्या क्या करिए। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।